So let's start the 10th lesson of 10th standard. Second lesson है साइंस 1 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो उसमें सबसे पहले हमको पता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर. मैटर कितने टाइप्स के रहते हैं हमको पता है. 3 टाइप्स के मैटर रहते हैं. दैट इज अ लिक्विड, सॉलिड और गैशियस. दोज आर द टाइप्स ऑफ मैटर्स. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स अभी आपको पता है. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम. एलिमेंट्स भी अलग अलग है. ऑक्सीजन, ये सारे हो गए एलिमेंट्स. तो अब हम देखेंगे कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया है साइंटिस्ट ने. अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है. तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स थे, जैसे कि अभी एलिमेंट्स जो हमको नोन है, दे आर 118 एलिमेंट्स. टोटल 118 एलिमेंट्स आर नोन टू द साइंटिफिक वर्ल्ड टुडे. बट अराउंड अ ईयर 1800 ओनली 30 एलिमेंट्स वेर नोन. सिर्फ और सिर्फ 18 साल के पहले 30 एलिमेंट्स ही थे, या 30 एलिमेंट्स ही उस टाइम पे इन्वेंट हुए थे. और उसके बाद अलग अलग एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होते गए. और इजी स्टडी जो है ऑफ सच लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, साइंटिस्ट ने क्या किया, दे स्टार्टेड स्टडिंग द पैटर्न. कुछ पैटर्न है क्या, कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या एलिमेंट्स के बारे में, उनका रिसर्च करते गए. और उसके हिसाब से एलिमेंट्स जो है ग्रुप में क्लासिफाइड किए गए. एंड दैट ग्रुप्स वेर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ऐसे 2 ग्रुप बनाए एलिमेंट्स के, और उसमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया. आपको पता होगा मेटल्स का मीनिंग क्या होता है, कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं. खुद का एलिमेंट, मतलब खुद का एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करता है और खुद मेटल बनता है. और नॉन मेटल क्या करता है, वो जो डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन है मेटल ने, उसको लेके वो नॉन मेटल बनता है. या कोई एलिमेंट से भी, एलिमेंट को भी मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. तो ये जो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, ये हम डिटेल में देखेंगे. बट ये पॉइंट ये है कि एलिमेंट्स जो है क्लासिफाइड किए गए थे उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और उसके बाद कुछ दिनों के बाद और एक दूसरा क्लास एलिमेंट्स का पता चला, और वो था मेटेलॉइड्स. इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेटेलॉइड्स की, दैट प्रॉपर्टीज लाई बिटवीन द मेटल, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. वो कैसे होता है, जैसे कि कोई कंडीशन में वो एज अ मेटल फॉर्म करते हैं, कोई कंडीशन में वो एज अ नॉन मेटल फॉर्म करते हैं. तो हम उसको सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं, कि जिनको ज़्यादा हम लोगों ने अगर उनको इंडक्शन वगैरह दिया तो वो एज अ मेटल यूज़ कर सकते हैं हम. और वो अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे या नॉर्मल कंडीशन में रहे तो एज अ नॉन मेटल यूज़ कर सकते हैं. तो सिलिकॉन वगैरह जो है ये सारे मेटेलॉइड्स हैं. तो ये ऐसा पहले, उसके पहले था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. जब 1800 साल पहले सिर्फ 30 एलिमेंट्स थे, और उसके बाद धीरे धीरे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन शुरू हुआ. तो डॉबर्नियर्स ट्राइड क्या है वो देखेंगे अभी. तो ये सबसे पहले हम देखेंगे डॉबर्नियर ट्राइड्स. तो डॉबर्नियर ट्राइड्स का मीनिंग क्या है. डॉबर्नियर जो है एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे. इन द ईयर 1817 उन्होंने ही सजेस्टेड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस. एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो उनके एटॉमिक मासेस से रिलेट होती है. तो उन्होंने ऐसे 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर है. नॉट एग्जैक्टली सेम, वी कैन से सिमिलर. तो डॉबर्नियर ने सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये था उनका, कि प्रॉपर्टीज़ जो है एलिमेंट की वो डायरेक्टली किससे रिलेट होती है, एटॉमिक मासेस से. उसके बाद उन्होंने ग्रुप बनाए 3 एलिमेंट्स के, जिनमें वो तीनों जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी जो, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर थी. और वो जो उन्होंने 3 का ग्रुप बनाया था उसको वो बोला था
टर्म किया था एज अ ट्राइड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, 3 एलिमेंट्स जो थे ट्राइड्स में वो उन्होंने ऐसे अरेंज किए थे कि उनका एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सपोज हम इसको एग्जांपल लेके पढ़ते हैं। तो ये पहला ट्राइड था डॉबर्नियर का, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो हम अभी सबसे पहले लिथियम का एटॉमिक मास देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे सोडियम का एटॉमिक मास और उसके बाद हम देखेंगे पोटेशियम का। तो लिथियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 6.9। सोडियम का हम देखते हैं क्या है बाद में, सबसे पहले हम पोटेशियम का लिख लेंगे। तो और पोटेशियम का एटॉमिक मास जो था उस टाइम पे दैट इज़ 39.1। तो आपको पता होगा ये सिंबल, ये लिथियम का है, ये सोडियम का, ये पोटेशियम का है। लिथियम का सिंबल है Li, लिथियम इज अ एलिमेंट, सोडियम इज ऑल्सो। का सिंबल है Li, लिथियम इज अ एलिमेंट, सोडियम इज ऑल्सो एलिमेंट। लेकिन सोडियम का जो होता है सिंबल दैट इज Na। ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसके आगे। उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम का जो होता है सिंबल दैट इज K। तो इसका जो एटॉमिक मास है लिथियम का दैट इज 6.9 और पोटेशियम का 39.1। तो सोडियम का क्या है, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है इसको भी ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, इससे ज़्यादा ही है। बट डॉबर्नियर ने क्या बोला था कि अगर हमने एटॉमिक मास जो है मिडल एलिमेंट का वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इन दोनों का मीन ले सकते हैं, लिथियम का और पोटेशियम का। तो लिथियम का और पोटेशियम का मीन निकालना इज नथिंग बट व्हाट, एवरेज निकालना। आपको पता होगा एवरेज निकालने के लिए सारी वैल्यूज ऐड करते हैं ऊपर और नीचे जितनी वैल्यूज ऊपर ऐड की हुई है वो नंबर लिखते हैं। ऊपर मैंने कितनी वैल्यूज ऐड की हुई है, 2 वैल्यूज, तो मैं नीचे भी क्या लिखूंगी, डिवाइडेशन में 2। अगर मैंने यहाँ पे 5 वैल्यूज ऐड की रहती ऊपर में और उसका मुझे एवरेज निकालना है, तो ऊपर जितनी वैल्यूज है, ऊपर अगर 5 वैल्यू है तो नीचे में क्या लिखते, डिवीजन में 5। तो ऐसे मतलब दोनों का एवरेज या दोनों का मीन निकाल के हम एटॉमिक मास किसका फाइंड आउट कर सकते हैं, सोडियम का। तो अगर हमने इसको ऐड किया 6.9, एडिशन पता होगा, पॉइंट के बाद की वैल्यू पॉइंट के बाद और पहले की वैल्यू पहले लिखते हैं, उसके बाद एडिशन करते हैं। दैट इज 10 कैरी 1, 16 + 1 46 एंड 46 को अगर 2 से डिवाइड किया सो दैट इज 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। तो सोडियम का जो आएगा एटॉमिक मास दैट इज नथिंग बट व्हाट, 23.0। तो डॉबर्नियर ने ऐसे 3 ट्राइड्स ही बनाए थे। पहला ट्राइड्स था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। तीसरा ट्राइड तो था वो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बैरियम का, और ये दूसरा ट्राइड है। तीसरा ट्राइड जो था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये सारे ट्राइड में बीच का जो है, यहाँ पे स्ट्रोंटियम है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो बीच के एलिमेंट्स की जितना भी एटॉमिक मास है वो कैसे आता था, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का मीन निकाल के। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का मीन निकाल के हमको मिडल हमारा एलिमेंट है, मीन निकाल के हमको मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास मिलता था अकॉर्डिंग टू द डॉबर्नियर ट्राइड्स। बट क्या है कि ये जो डॉबर्नियर ट्राइड्स जो है यहाँ इसमें मतलब इन्होंने ऑल द नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट क्लासिफाइड, सारे एलिमेंट्स क्लासिफाइड नहीं हो रहे थे। सारे एलिमेंट्स में ऐसा नहीं पॉसिबल हो रहा था कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का या फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मीन निकाल के बीच का एलिमेंट जो है मिडल एलिमेंट उसकी वैल्यू आएंगी। तो ये था हमारा डॉबर्नियर ट्राइड्स जो हमने अभी देखा। उसमें हमको सिर्फ मेन यही याद रखना है, डॉबर्नियर ट्राइड्स ने 3-3 के ग्रुप के एलिमेंट्स बनाए थे, 3 ही ट्राइड्स बनाए थे जिसमें 3-3 एलिमेंट्स थे। और मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था इट इज़ अ मीन ऑफ और एवरेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट।
सो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड जो है वो साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जैसे उनका नाम था जॉन न्यूलैंड्स को, और उन्होंने एलिमेंट्स जो है वो कोरिलेटेड किए थे एटॉमिक मासेस के साथ, एंड they correlated the atomic masses of element to their property in different way। उन्होंने क्या किया था कि एटॉमिक मासेस के जो एलिमेंट्स है उनको कोरिलेटेड किया था, मतलब जैसे एक दूसरे के साथ रिलेट किया था, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट वेज में उन्होंने उनको एग्जामिन किया। तो उसके बाद उनको पता चला था कि, और ये भी उनको ये पता हो गया था कि एलिमेंट्स जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में ही उनको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि लाइटेस्ट एलिमेंट जो है उससे शुरुआत की। फर्स्ट एलिमेंट उनका जो था, लाइटेस्ट एलिमेंट उनके पीरियोडिक टेबल में, दैट वाज अ हाइड्रोजन, और थोरियम ये सबसे वेटेड एलिमेंट था उनके पीरियोडिक टेबल में। तो उन्होंने ये बात फाइंड आउट की सब एलिमेंट्स अरेंज करने के बाद, सबसे कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट से लेके सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट तक जाते जाते उन्होंने ये एक ऑब्जर्वेशन किया कि हर एक जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी है सिमिलर है दोज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है न्यूलैंड्स ऑक्टेव का, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि टोटल जो एलिमेंट्स है एक रो में, दे आर द 8 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये जो है 7 एलिमेंट्स हैं एक रो में, और 8 एलिमेंट्स मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको लग रहा हो कि ऑक्टेव्स यहाँ पे दिया है। तो मैंने सबसे पहले आपको ये जो बताया कि देयर आर टोटल 8 एलिमेंट्स, ऑक्टेव है तो, बट हम ऐसा एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। हमको वही देखना है कि ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो ऑक्टेव है, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि उसमें 8 एलिमेंट्स है। देयर आर 7 एलिमेंट्स इन ईच रो। रोज मतलब हॉरिजेंटल, और ग्रुप्स मतलब जो होते हैं वो वर्टिकल मतलब ग्रुप, और हॉरिजेंटल मतलब आड़ा, आड़ा जैसे जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट से राइट तक जाना मतलब ये हो गया हमारा पीरियड, और टॉप टू बॉटम आना मतलब होता है ग्रुप। तो ये पीरियोडिक टेबल में आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन और जो फ्लोरीन दिया हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद लिथियम और सोडियम जो दिया है रे में, सा रे ग म प ध नि ऐसे दिया हुआ है, 7 नोट्स है उसमें। और फर्स्ट और 8th एलिमेंट मतलब अगर सपोज लिथियम है रे में और सोडियम, ये दोनों क्या हो गए, लिथियम और सोडियम जो है इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर है। फॉर एग्जांपल सोडियम इज़ अ 8th एलिमेंट फ्रॉम द लिथियम, और उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे अगर हमने देखा कि मैग्नीशियम और बेरिलियम गा में देखा, तो मैग्नीशियम और बेरिलियम भी अगर आप देखते हो तो उनकी भी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है। क्लोरीन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ दोनों भी हाइड्रोजन है। सा में अगर देखा तो पहले ग्रुप में अगर देखा ऊपर से नीचे तक, तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है, फ्लोरीन और क्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या है, सेम है, दोनों भी हाइड्रोजन मतलब हैलोजन है, और हाइड्रोजन इज डिफरेंट। न्यूलैंड्स ने कंपेयर की ये देयर सिमिलैरिटीज विद द ऑक्टेव्स इन म्यूजिक। ही कॉल्ड सिमिलैरिटी ऑब्जर्व्ड इन द 8th एंड फर्स्ट एलिमेंट एज अ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो हर एक ग्रुप में 7 एलिमेंट्स है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हर एक ग्रुप में 8 एलिमेंट है। मैंने ये आपको स्टेटमेंट बताया, बट ये स्टेटमेंट इसलिए बताया गया है आपको कि आप ऐसे गलती ना करो कि ऑक्टेव लॉ है तो हर एक रो में या हर एक पीरियड में आड़ा जब जाते हैं हॉरिजेंटली तब 8 एलिमेंट्स होंगे, नहीं। कितने एलिमेंट्स है, सिर्फ 7 एलिमेंट्स है। और ऑक्टेव क्यों बोला है कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट। अब सपोज अभी हाइड्रोजन से लेके फ्लोरीन तक आएंगे तो हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट हो गया और फ्लोरीन उसका 8th एलिमेंट हो गया, इसीलिए ये दोनों, इसीलिए इनको जो बोलते हैं, ये जो पूरा हमने अभी देखा ये न्यूलैंड ऑक्टेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट और 8th एलिमेंट में
उस प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी है, इसीलिए ये लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बट ये क्या होते गया, यहाँ पे बहुत सारे न्यूलैंड्स ऑक्टेव में बहुत सारे लिमिटेशंस थे। तो लिमिटेशंस क्या क्या थे, तो कैल्शियम तक ही ये जो सिमिलैरिटी है फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की, ये कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल हो रही थी। और न्यूलैंड ने जो फीटेड किए थे सारे एलिमेंट्स 7/8 के टेबल में, तो वो सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही थे, जैसे कि कोबाल्ट, निकल, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये यहाँ पे हमको मतलब दिख रहे हैं। बट ही प्लेस समवेयर एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर द सेम नोड्स। जैसे कि आप देख रहे हो कि कोबाल्ट और निकल, ये दोनों जो हैं सिमिलैरिटीज़ मतलब इसकी जो सिमिलैरिटीज़ है Fe के साथ मैच होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि हाइलोजन जो है Fe, हाइलोजन जो डू नोड में है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये जो हाइलोजन्स है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ये कोबाल्ट और निकल, ये सारे जो है वो एक ही आपको इसमें दिख रहे हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट एंड निकल। तो ये जो न्यूलैंड ने प्लेस किए थे मेटल्स कोबाल्ट एंड निकल अंडर द डू नोट, वाइल फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो क्या है, हाइलोजन्स है। तो उसमें सिमिलैरिटीज़ तो नहीं है मेटल्स और हाइलोजन्स में। और अवे फ्रॉम द अलॉन्ग विद द नॉन मेटल्स ऑक्सीजन और सल्फर जो है, इसके साथ ये है हेलियम दिया हुआ है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं मतलब मैच कर रही थी। तो इसलिए ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल था। उसके बाद ये जो जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, स्टेटमेंट्स जो है न्यूलैंड के, वो उसके बाद फॉल्स प्रूफ हो रहे थे।